गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इंग्लिश क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक के एक्टिविटी को आज हम सॉल्व करेंगे। लेसन 3 फूल मनीज इंडिया। एक्टिविटी 1 है यहाँ पे। द रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका आर मोर देन 1000 ईयर्स या 20,000 ईयर या 12,000 ईयर ओल्ड, तो 20,000 ईयर ओल्ड। ओके। अजंता इज ए फेमस फॉर केव पेंटिंग, wood painting, canvas painting. तो अजंता is famous for cave painting. Okay. Bihu is a popular folk dance of Punjab, Assam and West Bengal. तो बिहू is a famous folk dance या popular folk dance of the Assam. ठीक है। एक्टिविटी 2 में मैचिंग करना है जिसका जो डांस है उसके साथ। तो यहाँ डांडिया है, भांगड़ा है, छाहू है एंड यहाँ पे उसके साथ मैच करना है। छाऊ इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड डांडिया इज ए पॉपुलर डांस या पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात एंड भांगड़ा पंजाब। ओके। एक्टिविटी 3 लेट्स सप्लाई द मिसिंग इंफॉर्मेशंस जो यहाँ पे है वो मिसिंग इंफॉर्मेशंस को मुझे देना है यहाँ पे। द फर्स्ट है द प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन द रॉक्स पेंटिंग एंड भीमबेटका आर। जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन कौन से थे? तो वो प्राइमरी कलर्स ग्रीन, वाइट, रेड एंड येलो थे। ओके। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन डांस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ पे वो सारे जितने भी इंडियन डांस है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं, ऑरिजिन उनका कहाँ से हुआ है, तो ये टेम्पल हो जाएगा। स्कल्पचर्स आर फाउंड इन एलोरा, यहाँ पे होगा। स्कल्पचर्स कहाँ पाए जाते हैं? एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 4 इन द केव्स ऑफ अजंता वी फाइंड इन फेरेस्को। ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पे। इन इंडिया देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्लासिकल डांस, इंडिया में बहुत टाइप ऑफ क्लासिकल डांस है। इट्स ट्रू, यस है। कथकली डांस ऑरिजिनेटिंग इन नॉर्थ इंडिया, कथकली डांस जो है वो नॉर्थ इंडिया से उसका ओरिजिन है, तो नहीं, ये फॉल्स है। सितार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यस, सितार जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। And in India there is only one form of a classical music, no, false. And Tansen was a great vocalist, जो वो बहुत ही great vocalist था तानसेन, yes, true. फिर हमारा एक्टिविटी 5 जो है वो है विच कंट्री हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ द क्लासिकल डांस। किस कंट्री में जो रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल डांस है, तो ये इंडिया में है। मैं आपको चैप्टर में भी दिखाना चाहती हूँ, वेट। देखिए, इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल डांस। ओके। सेकेंड जो है ये है What is the essential part of the Indian classical dance? इंडियन क्लासिकल डांस का essential part कौन सा है? तो वो है dramatics is an essential part of Indian classical dance and traditions. आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। इंडिया हैज़ अ, ये हो जाएगा यहाँ पे ड्रामेटिक, यहाँ से पूरा हो जाएगा। थर्ड नंबर जो हु लव टू लिसन द सॉन्ग ऑफ तानसेन, तानसेन के सॉन्ग को कौन सुनना पसंद करता था? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इम्पीरियर अकबर वॉज लव टू लिसन द सॉन्ग ऑफ तानसेन, तानसेन के सॉन्ग को सुनना पसंद करते थे।
तमाशा है महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है विच मोमेंट इन इंडिया इज अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल होगा। ताजमहल इज अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। ताजमहल इज अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद हमारा 5 नंबर है व्हाट इज़ द बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा इज़ अ ह्यूज गेटवे बिल्ट बाय द इम्पेरियर अकबर। ओके, ये भी हो गया। ये 5 नंबर है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सो। नंबर 6 जो है नेम द फोक डांस ऑफ नेम द फोक डांस ऑफ द नेम द फोक थिएटर्स ऑफ। जितने भी फोक थिएटर्स हैं उसका, तो महाराष्ट्र का हो जाता है तमाशा। बंगाल का हो जाता है जत्रा। एंड नॉर्थ इंडिया का नौटंकी। ओके, यहाँ पे कुछ डांस है जिसको आपको ये करना होगा, फाइंड आउट करना है। यहाँ कुचिपुड़ी, यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लें। यहाँ मोहिनी, यहाँ मोहिनी अट्टम यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे डांस के हैं, आप कर सकते हैं। फिर मणिपुरी है, फिर कथकली है, यहाँ पे फिर कथक है, ओडिसी है, बस हो गया। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अक्रॉस में ऑपोजिट ऑफ गुड, इसका इविल हो जाएगा इविल। उसके बाद हमारा हो जाता है यहाँ पे और बोला है ऑपोजिट ऑफ अगली। अगली का ऑपोजिट क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल। AUTIFUL, ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसको मैंने कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्टिविटी 9 है जहाँ पे लेट्स रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विथ अ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे बोल्ड वर्ड जितने भी किए गए हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट नंबर है जयराम इज़ अ बॉय, यहाँ पे फुल स्टॉप। जयराम स्टडी इन अ क्लास 5, तो 2 बार जयराम। हम यहाँ इसके लिए एक पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो हो जाएगा ही। तो ही स्टडी इन क्लास 5। दिस इज़ अ डॉग, द डॉग गार्ड्स आवर हाउस। ये डॉग है और डॉग हमारे हाउस को गार्ड करता है। तो डॉग के लिए हम लोग इट ले लेंगे। दिस इज़ अ डॉग एंड इट गार्ड्स आवर हाउस। इसके बाद है मुनमुन इज़ अ लिटिल गर्ल, मुनमुन गोज़ टू स्कूल एवरी डे। मुनमुन इज़ गर्ल एंड गर्ल के लिए हम लोग शी यूज़ करते हैं। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। एंड नंबर 4 जो है रानू, जेम्स एंड इमरान आर फ्रेंड्स। रानू, जेम्स एंड इमरान प्ले टुगेदर। यहाँ पे प्लूरल नाउन है और बहुत लोग हैं यहाँ पे, इसलिए इसके लिए हम लोग दे यूज़ करेंगे। दे प्ले टुगेदर, ठीक है। वी गो टू द सिटी बाय बस। बस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग और हम लोग इसके लिए इट यूज़ करेंगे। इट गोज़ फास्ट, ठीक है। I have a manna, the manna can talk. Manna is a bird और it is an animal, animal के लिए हम लोग it यूज़ करते हैं। My father has a cycle, cycle is a non living thing और हम लोग साइकिल के लिए it यूज़ करते हैं। ओके,
आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इट इज़ इन रेड कलर, रेड इन कलर। एक्टिविटी 8 छूट गया था, इस वजह से मैंने उसको फिर से एक बार फिर से कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। आपको कुछ यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाने हैं यूजिंग दिस हिंट्स अबाउट द ताजमहल। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा हिंट्स है सिचुएटेड एट आगरा, तो हमने इससे वो एक वर्ड बनाया, एक सेंटेंस बनाया है सॉरी, कि द ताजमहल, ये ताजमहल इज़ सिचुएटेड एट आगरा, ये आगरा में सिचुएटेड है। सेकंड जो हमारा हिंट है बिसाइड रिवर यमुना, ये यमुना नदी के किनारे है, तो इससे भी हमने एक वर्ड बनाया है, इट इज़ बिसाइड द रिवर यमुना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। थर्ड जो है वो है बिल्ट ऑफ मार्बल, ये मार्बल का बना है, इससे भी हमने एक बनाया, दिस मोमेंट इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल। फिर आपको दिख रहा होगा टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ, ये शाहजहाँ का मतलब टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ एंड मुमताज महल, ये लोग इन दोनों का टूम्ब है, सॉरी टूम्ब है, तो यहाँ पे होगा इट इज़ द टूम्ब ऑफ शाहजहाँ एंड मुमताज महल, सॉरी फॉर मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया है। ओके, लास्ट है वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये लास्ट है, द ताजमहल इज one of the 7 wonders the world. Okay, all complete. Thank you for watching. Please like and subscribe कर दीजिए।